हेलो, यस प्लीज। तुम गॉड हो? नहीं। खुदा हो? नहीं। तो भगवान हो? अरे बिल्कुल नहीं। तो हो कौन तुम? मैं हॉट एंड ब्यूटीफुल प्रियंका। कौन हो? हॉट एंड ब्यूटीफुल प्रियंका। आईने में शक्ल देखी है अपनी? नहीं, सड़क पर नजर देखी है लड़कों की। लड़कों की नजर? हाँ, हर नजर कहती है 12 महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा रे। डिंक चिका डिंक। शट अप! लड़कों की ऐसी अश्लील नजर पर प्राउड फील करती हो? अरे क्यों ना फील करूं? ज्यादातर लोगों की लाइफ एक स्टेज पर आकर बड़ी बोरिंग सी हो जाती है। मुझे तो हर महीने में वैरायटी मिल रही है। अच्छा, वैरायटी चाहिए तुझे? अरे तुम जैसे लोगों ने ही समाज को बहका के रखा हुआ है। रुक, अभी तेरी पुलिस कंप्लेंट करके तुझे अंदर बंद करवाती हूँ। अंदर बंद करवाऊंगी? किस जुर्म में? अरे कोई इलीगल काम नहीं करती हूँ, सभी परेशान लोगों की समस्याओं का समाधान करती हूँ। क्या करती हो? लीगली सब परेशान लोगों की समस्याओं का समाधान करती हूँ। ये काम भगवान के अलावा और किसी का तो है नहीं। तो तुम क्या भगवान हो? तो क्या उन्होंने तुम्हें अपनी फ्रेंचाइजी दी है? नहीं, पर मुझे भगवान ने वो दिया है जो शायद आपको नहीं दिया है। मुझे नहीं दिया है? मुझमें क्या कमी है? ऊपर से नीचे तक मैं पूरी लड़की हूँ। फिर क्या कमी है मुझमें बताओ? दिमाग? अगर दिमाग दिया होता तो किसी के ऑफिस में यूं इस तरह घुसकर इस तरह बिहेव नहीं करती। हो कौन तुम? मैं पूनम, पूनम इनकलाबी हूँ। देश को आजाद हुए भी 70 साल हो गए, तुम्हारी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली क्या? मैं कोई आत्मा नहीं, मैं जिंदा लड़की हूँ। पता चला? अभी पता चला? हाँ, पर अब कौन सा इनकलाब लाना चाहती हो और कहाँ जरूरत है इसकी? इसी भारत देश में जरूरत है इसकी। अरे समाज कंफ्यूज्ड है, युवा भटक रहा है, संस्कारों में वैरायटी ढूंढ रहा है, 12 महीनों में 12 तरीके का प्यार मांग रहा है। ये सारे चेंजेस तो समय के साथ चलते ही रहते हैं। इट्स वेरी कॉमन, और बहुत से बड़े बड़े देशों में ऐसे बहुत से बड़े चेंजेस हो चुके हैं। अच्छा, तो बताओ किस देश में मुर्गे ने अंडा देना शुरू कर दिया है? मुर्गे ने अंडा? हाँ। किस देश में मुर्गियों ने बांग देना शुरू कर दिया है? बोलो। किस देश में पहाड़ों पर पानी चढ़ने लगा है? किस देश में मछलियां डांडिया खेलती हैं? किस देश का शेर अब बकरियों का मामा कहलाता है? किस देश में गाय अब जंगल का राजा बन गई है? किस देश में कुत्ता ओलंपिक में दौड़ता है? और किस देश में लड़कियों से लड़के प्रेग्नेंट होने लगे हैं? आप बकवास कर रही हो। अच्छा, अब तुम्हें ये सब बकवास लग रहा है, पर तुम्हें तो कह रही थी ना कि देश में बड़े बड़े बदलाव हो चुके हैं। अरे तो बदलाव फैशन में होता है, सोसाइटी की अप्रोच में होता है, लोगों की सोच में होता है, प्रकृति के बेसिक नियमों में थोड़ी। जब प्रकृति के बेसिक नियमों में कोई बदलाव नहीं होता है, तो समाज के संस्कारों में क्यों होता है? देश की संस्कृति में क्यों होता है? अरे ऐसे कंधे क्या उचका रही हो? और सोचो, इस पर सोचो, क्योंकि जब ये अनवांटेड बदलाव शुरू होते हैं ना, तभी सारी समस्याएं भी शुरू होती हैं। और मेरे देश को परेशान करने वाली हर समस्या को मुझे सुलझाना है, हर उस बात को मुझे बदलना है जो मेरे देश के खिलाफ जा रही है, हर उस सोच को बदलना है जो मेरे देश के खिलाफ जा रही है, हर उस नियम को बदलना है जो मेरे देश को कमजोर बना रहा है। और देखना, देखना मैं एक दिन ऐसा करके रहूंगी, देखना तुम, देखना। नो थैंक्स। और तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ ना? ऐसा होगा ना? बोलो। देखो, मुझे तो ये लगता है कि छोटी सी जिंदगी है, औकात में रहकर गुजार लेनी चाहिए। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती? अकेले मैं कोई बदलाव नहीं ला सकती? अरे मंजिल दूर सही, पहला कदम बढ़ा तो सही, ना सही कारवां साथ तेरे, आगे कदम उठा तो सही। अरे क्रांति झुंड से नहीं मुंड से आती है। मुंड से? मेरा मतलब है अकेले दिमाग से, और हम तो एक और एक 11 है। हम मतलब? मैं और तुम। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? सर्व समस्या समाधान केंद्र खोलकर बैठी हो ना, तो मेरी समस्याओं का समाधान करो। देखो, मैं ये नहीं कर सकती। तो ये एसएसएसटी क्यों खोला है? मैं अभी बंद कर देती हूँ। इससे पहले मैं तेरी सांस बंद कर दूंगी। छोड़ो, छोड़ो मुझे। प्रियंका, ये मेरा हाथ नहीं, फांसी का फंदा है। बोल, तू मेरी समस्याओं का समाधान करेगी, मदद करेगी या नहीं? ओके, कोशिश करूंगी। That's better। साला, देश के नाम पर सबकी नानी मरती है। लो,
पानी पियो। नो थैंक्स। पता नहीं आज सुबह किस मनुष्य का मुंह देखकर उठी थी। कुछ कहा तुमने? हाँ, अपनी पहली समस्या बताओ। हाँ, तो मेरी पहली समस्या ये है कि मेरे सलमान खान की शादी नहीं हो रही है, उसकी तुरंत शादी करवाओ। क्या विदेश की समस्या है? हाँ, क्योंकि इसके चक्कर में लड़कियां आम लड़कों को रिजेक्ट किए जा रही हैं और जिसकी वजह से समाज में मुस्टंडों की तादाद बढ़ती जा रही है। अरे अब तो पुलिस भी परेशान हो गई है और ये सोचने लगी है कि अगर कुछ दिन और ऐसे चला तो क्राइम बढ़ जाएगा। इसलिए तुम तुरंत सलमान की शादी करवाओ। अरे ये काम उसके बाप से नहीं हुआ तो मैं कहाँ से करवा दूं? उसके बाप ने ऐसे किसके खोला है? नहीं, लेकिन शायद तुम्हें एक बात नहीं पता कि सलमान की शादी ना होना ये समस्या नहीं है, ये सलमान की चाहत है। क्योंकि अगर शादी हो गई तो चाहत पे फुल स्टॉप लग जाएगा ना। समझा मेरा? ठीक है। हाँ, अब अपनी दूसरी समस्या बताओ। एक बेचारी माँ का पप्पू पीएम बनना चाहता है, उसे पीएम बना दो। ये देश की समस्या बता रही हो या देश के लिए समस्या खड़ी कर रही हो? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अगर पप्पू चांद मांगे तो उसे थाली में चांद दिखाकर लॉलीपॉप चटा देना चाहिए। अगर वाकई चांद पर ले जाने की कोशिश की गई तो दुनिया समझ जाएगी ये कोशिश करने वाले पप्पू के चप्पू हैं। जब किस्मत ही है झंड तो कैसे खाएगा श्रीखंड। ओहो, आप किस्मत में मानती हैं? हाँ बिल्कुल। अगर किस्मत का चमत्कार नहीं होता तो क्या एक सन्यासी सीएम और चाय वाला पीएम बन जाता? मैं आपकी इस बात से पार्टली अग्री करती हूँ। पाटली पूरा एग्री करोगी तो क्या तुम्हारी बुआ का खसम रुट जाएगा? शट अप। मेरी बुआ तो अब तक कवारी है। हाँ, तब भी शायद इतनी चंचल है कि कभी भतीजों के साथ गठबंधन करती है तो कभी भाइयों और बहनों के साथ, पर टिकती कहीं नहीं है। वो सब छोड़ो, तुम अपने काम की बात बताओ। अच्छा, तो फिर वो चाइना के पीआरओ को देश से निकाल दो। चाइना का पीआरओ? ये कौन है? कोरोना क्या तुम्हारी बुआ का खसम है? कोरोना चाइना का पीआरओ है? हाँ, वरना अचानक सारी दुनिया में सिर्फ चाइना के ही भजन क्यों गाए जा रहे हैं? हाँ, सही बात है। चाइना आजकल चार्ट बस्टर है। लेकिन सॉरी मैडम, जब पूरी दुनिया कोरोना का कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो मैं क्या उखाड़ लूंगी? तुमने फिर कायरो जैसी बात की। भले भले ये पूरी दुनिया ने कोरोना के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं, पर मैं हार नहीं मानूंगी। मैं इस कोरोना की दुकान बंद करा कर ही रहूंगी। मैडम, वो है ना कोरोना है, किराना माल नहीं जिसकी अब दुकान बंद करवा देंगे। और मैडम, मैं भी इनकलाबी हूँ, मैंने कोई चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे तो पहन लो ना, आपकी तो कलाई अभी चिट्टियां है मेरी तरह, फिर दोनों मिलकर गाएंगे चिट्टियां कलाइयां बे। ओ बेबी, मेरी चिट्टियां खामोश। कलाइयां। मैं यहाँ देश पर आए संकट को लेकर इतनी परेशान हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? माफ करना मैडम, पर मैं कोरोना को नहीं रोक सकती। ठीक है, तो मजदूरों के पलायन को रोक दो। उसे तो सरकार भी नहीं रोक पा रही है। तो सरकार को बदल दो। प्रजातंत्र में सरकार को जनता बदल सकती है। तो जनता से कहो कि सरकार बदल दे। फिलहाल तो ये नहीं हो सकता मैडम, क्योंकि इस वक्त जनता के हाथ बहुत बिजी है। किसी हाथ में अपने सूटकेस को खींच कर ले जाने वाली रस्सी है जिस सूटकेस पर उसका बच्चा सोया है। किसी के हाथ में पूरी गृहस्थी का भार धकेल कर ले जाता ठेला है। किसी हाथ में अपने बच्चे को ट्रक पर चढ़ाने की कोशिश है। कोई हाथ और कंधा बैलगाड़ी में बैल के साथ जुटा हुआ है और लाखों करोड़ों हाथ मजबूरी, बेबसी और लाचारी से बंधे हुए हैं। और वैसे भी अगले 4 सालों तक चुनाव नहीं हो सकते, और जब तक चुनाव नहीं हो सकते सरकार नहीं बदली जा सकती। तो ऐसा कानून बनाओ जिसमें निकम्मी सरकार को जनता तुरंत बदल सके। ये कानून भी सरकार ही बना सकती है। आज तो यही हो सकता है। ठीक है फिर प्रियंका जी, मैं चलती हूँ। अरे सुनिए, आप तो इनकलाबी है ना, फिर भी इतनी मायूस हो गई? हाँ, जब दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को ही चौकीदार बना दिया जाए तो उम्मीद ही कहाँ बचती है। यानी प्रजातंत्र में मालिक जनता है तो मालिक को हक दिलाना पड़ेगा, ऐसा कानून बनाना पड़ेगा। हाय फ्रेंड्स,
Thank you for watching our video. Hope you liked it. And do let us know in the comment section if you have any further ideas or feedback for us. And if you like this video, please like it, share it, and if you haven't subscribed the channel till now, then please subscribe it and hit the bell icon. Till then, stay safe and take care of yourself.